आया और मुझे बता रहे थे, बोले थे ब्रदर मेरे घर में आज खाने के लिए रोटी नहीं है और मेरे भाई के बगल के घर में दावत चल रही है, शराब की बोतलें खोली जा रही हैं और मेरे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। सगे भाई अपने घर में शराब की बोतलें खोल रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं और उसे अपना भाई नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे बताइए ये कौन सी आंखें हैं जिसे अपने घर में भाई का दुख नहीं दिखता, तकलीफ नहीं दिखती। और आज देख लीजिए, यूं तो दौलत शराब की बोतल में गवाने के लिए बहुत है, बाजार में लुटाने के लिए दौलत बहुत है, पर वही पैसा जब अपनों की मदद के लिए दिया जाए तो हाथों से छूटता नहीं। वही पैसा देना कितना मुश्किल हो जाता है ना। कभी देखिए जब जरूरत हो आप और जब किसी के पास जाते हैं होने से भी मना कर देते हैं, होने से भी मना कर देंगे, तब नहीं जाएगा। यूं तो 100 रुपए का नोट इंसान को कुछ नहीं लगता, 100 को छोड़िए 500 का नोट को लेकर चलो, यूं तो 500 का नोट बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोग बोलते हैं ना, अरे 500 रुपए से मिलता क्या है। अभी कुछ दिन पहले का बात है, एक बच्चा को उसका बाप ने 500 रुपए दिया और मेरे पास आया, बोला देखिए ना ब्रदर मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपए दिया, इसमें तो ढंग का कच्छा भी नहीं मिलेगा। बच्चे भी जानते हैं कि 500 रुपए से कुछ नहीं मिलता, तो वही 500 रुपया जब देने की बात आती है तो कितना बड़ा हो जाता है, हाथों से छूटता नहीं है, हाथों से छूटता नहीं है। और आज यही हो चुका है कि इंसान इस तरीके से इस दुनिया में अंधा हो गया कि उसे दिखना ही बंद हो चुका, सच्चाई दिखना बंद हो गया और हम लोग गुमनामी में, अंधकार में भटकते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर की बरकत कम हो गई। याद रखिए, जब जिंदगी में परमेश्वर की बरकत नहीं होती तो जिंदगी में समस्या आके घुसना शुरू होता है। आज बहुत इंसान कमाते हैं और बहुत से गवाते भी हैं। बहुत से लोग हैं जो कमा रहे हैं, पैसा दिख रहा है, आता हुआ जाकर रहा है, मालूम नहीं चल रहा है। मैं मीटिंग में था, एक जन आके बोले ब्रदर अच्छा खासा कमाते हैं, मेरे पति भी काम करते हैं, मैं भी काम करते हैं, ब्रदर बचता नहीं है, कुछ पैसा नहीं बचता, कर्जा वैसी का वैसी, परेशानी वैसे का वैसी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या आना शुरू हो जाता है। और अब देख लीजिए बरकत का कमी हो गया, बरकत का कमी हो चुका, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में प्रभु का हाथ नहीं होता तो आप हजारों कमाओगे और हजारों गवा भी दोगे, परंतु जब परमेश्वर का हाथ होता है आप थोड़ा कमाते हो उसमें से भी बचा लेते हो, हालेलुया, उसमें से भी बचा के रखोगे क्योंकि प्रभु अपना आशीर्वाद रखे। मैं आपको बताऊं, हमारे घर में जब मेरा चाची शादी होके आया था तो उसी बर्तन से दाल बनते थे। तो जब मेरा चाची दाल बनाती थी तो दाल, हमारा बड़ा परिवार था, करीब 12 जन हमारे घर में थे और साथ में 2 कुत्ते, साथ में 2 कुत्ता था, तो उनका भी खाना बनता था। तो एक ही हांडी में मेरा दादी भी दाल बनाता था और एक ही हांडी से मेरा चाची भी दाल बनाता था। तो जब मेरी दादी दाल बनाती थी तो खाना सबको खिलाने के बाद में बच भी जाता था, पर जब चाची बनाती थी कम पड़ जाता था, हर बार होता था कम पड़ जाता था। तो चाची एक ही बात कहती थी, मम्मी तुम भी उतनी दाल लेती हो, मैं भी उतनी लेती हूँ, वही मसाले वही तेल मैं भी डालती हूँ, तुम बनाते हो तो सबको पूरा हो जाता है, बचता भी है, मैं जब बनाती तो कम क्यों पड़ जाता है, बात क्या है। तो मेरी दादी कहती थी बेटा बात कुछ नहीं, बात हाथ हाथ की है, जिनके हाथ परमात्मा के साथ मिले रहते हैं वो जो भी काम करते हैं वो बढ़ता ही है, कम नहीं होगा। जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। और ध्यान रखिए, जिस दिन आपका हाथ परमात्मा से छूटता है उस दिन आप गिरना शुरू करते हैं, समस्या, परेशानी, बीमारियां, तकलीफें आपके डेरे के नजदीक आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रभु से दूर हो चुके। और आज देख लीजिए ये चिन्ह है, जब हमारे घर में समस्या दिखाई देगी चिन्ह है कि हमारे घर में शैतान घुस चुका। और आज देख लीजिए बहुतों की जिंदगी में शामिल हो चुके, बहुतों के परिवार में शामिल हो चुके। शैतान वो दीमक की तरह है कि जब ये जिंदगी में लगते हैं धीरे धीरे करके सब कुछ खा जाएंगे। बाहर से आपको लगेगा ठीक है, अंदर से सब कुछ को खोखला बना के रख देंगे। और आज बहुतों की जिंदगी को खोखला बना के रख दिया, बहुतों की जिंदगी खोखला। देख लीजिए बाहर से लगेगा एकदम ठीक, पर अंदर से देखिए जिंदगी कैसी है। जिंदगी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपका मंझोला में गया था प्रार्थना के लिए, तो जब वहां पे गया तो एक भाई आए और मुझसे बात कर रहे थे और मैंने कहा आप कैसे हैं, बोले मैं बहुत ठीक हूँ ब्रदर, बहुत अच्छा हूँ, देखिए मेरे पे अपना गाड़ी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ठीक है। मैंने फिर पूछा ठीक है ना, बोले हाँ ब्रदर एकदम ठीक हूँ। जब मैं जाने लगा मैंने कहा सच में ठीक है, तो बोले नहीं ब्रदर मैं खुश नहीं हूँ, घर में कलेश मचते हैं, दिन रात घर में कलेश होते हैं, मेरे घर में सुकून नहीं है, घर में शांति नहीं मिलती। बाहर से लेके चले, आज देख लीजिए हर कोई तो झूठी हंसी लेके चल रहा है।